Basic to Advanced Eye Makeup Class Day 2. Hello everyone, welcome back to my channel Makeup and More. I am Lakshmi Sav and thank you so much for joining me. आज की क्लास में हम आई मेकअप ब्रशेस के बारे में जानेंगे. हम जानेंगे हर ब्रश का शेप, उसका यूज और बिगनर्स के लिए कौन सा ब्रश सबसे इम्पोर्टेंट है. आई मेकअप ब्रशेज स्पेशली आई एरिया के लिए डिजाइन किया जाता है. हर ब्रश का शेप और साइज अलग होता है. अगर आप सही ब्रश का यूज करते हो तो आई मेकअप ज्यादा क्लीन, स्मूथ और प्रोफेशनल दिखाई देता है. बहुत सारे बिगनर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैम कौन सा ब्रश किस काम के लिए होता है, क्या सारे ब्रशेस खरीदना जरूरी है, कौन से ब्रश से शुरुआत करूं, क्योंकि एक अच्छा ब्रश ही ब्लेंडिंग को आसान बनाता है. आपका आई शैडो स्मूथली अप्लाई होता है और आई मेकअप बिल्कुल प्रोफेशनल दिखता है. इसलिए ब्रश का सही नॉलेज बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती है कि मैम आप कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं, हमें भी कोई अच्छा ब्रश सजेस्ट कर दीजिए. तो वीडियो को एंड में बताऊंगी कि मैं कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ और अगर आप बिगनर हो तो आपको कौन सा ब्रश लेना चाहिए. एक अच्छे ब्रश को कैसे चूज करना है, नेचुरल और सिंथेटिक ब्रश में डिफरेंस कैसे करना है, ब्रश को क्लीन कैसे करना है, ये सब भी आज हम डिटेल में जानेंगे. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं. जो बिगनर्स होते हैं उसको लगता है कि आई मेकअप सीखने के लिए हमें बहुत सारे ब्रशेस खरीदने पड़ेंगे और इसी कंफ्यूजन में वो आई मेकअप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं. लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास 6-7 बेसिक ब्रश भी है तब भी आप अपना अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं. 7 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ. अगर आपके पास 5 ब्रश भी होगा तब भी आप अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं. आज मैं इन्हीं 7 ब्रश का यूज करके आपको आई लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी. और एक मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वो सिर्फ अच्छा और एक्सपेंसिव आई शैडो लेना चाहते हैं बस. लेकिन जब ब्रशेस की बारी आती है तब वो लोकल ब्रश ले लेते हैं और फिर जब अच्छा आई मेकअप नहीं होता है तो कहते हैं कि आई शैडो ही खराब है. लेकिन हर बार प्रॉब्लम आई शैडो में नहीं होती है. एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ब्रश का सिलेक्शन, ब्रश की क्वालिटी, टेक्निक और ब्रश को गलत तरीके से होल्ड करना भी होता है. तो चलिए देखते हैं कौन सा ब्रश कैसे यूज करना है. लेकिन उससे पहले ब्रशेस के पार्ट्स जानते हैं. हर ब्रश में 3 मेन पार्ट होता है. पहला है ब्रिसल्स यानी ब्रश का ऊपर वाला हेयर. यही हिस्सा प्रोडक्ट उठाता है और स्किन पर अप्लाई करता है. दूसरा है फेरूल, ये बीच का मेटल वाला हिस्सा जो ब्रिसल को हैंडल से जोड़ता है. और तीसरा है हैंडल यानी ब्रश पकड़ने वाला हिस्सा. सबसे पहले बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ब्रश की, ब्लेंडिंग ब्रश. हमारे आई मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रश ब्लेंडिंग ब्रश ही होता है. आप इस ब्रश को देखेंगे तो इसका शेप यूजुअली राउंड, फ्लफी और सॉफ्ट होता है. इसका यूज हम लोग ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने और ब्लेंड करने के लिए करते हैं. लेकिन बहुत सारे बिगनर्स ट्रांजिशन शेड को भी फ्लैट ब्रश से ही लगा देते हैं. आप लोग में कितने लोग ऐसी गलती करते हो कमेंट करके जरूर बताना. आप देख रहे होंगे कि इससे कितना स्मूथ ब्लेंडिंग हो रहा है. सच कहूं तो अगर इस वक्त आपके पास सिर्फ एक ब्रश खरीदने का बजट है तो सबसे पहले एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश जरूर ले लीजिए. जब ब्रश सॉफ्ट और फ्लफी होगा आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ब्लेंडिंग भी बहुत स्मूथ होगा. मैं अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं. ब्लेंडिंग करने समय ब्रश को कैसे पकड़ते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लेंडिंग करते समय ब्रश को बिल्कुल पीछे से पकड़िए, इससे प्रेशर कम लगेगा और ब्लेंडिंग स्मूथ होगी. अगर आप बहुत सामने से ब्रश पकड़ लेंगे तो हमारी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी. इसलिए जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो ब्लेंडिंग करते समय आपको ब्रश बहुत पीछे से पकड़ना है. अब बात करते हैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की. आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश से साइज में थोड़ा सा छोटा है और पॉइंटेड है. आप दोनों ब्रश में डिफरेंस देख सकते हैं. मैं एकदम पास से जूम इन करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से ब्रश का शेप और साइज समझ पाओ. ये भी सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं. इन ब्रश का यूज हम उन एरिया में करते हैं जहां ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है, जैसे आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करना, क्रीज में डार्क शेड को सॉफ्टली डिफ्यूज करना, या फिर किसी का छोटा आई शेप है तो इस ब्रश से ब्लेंडिंग करना बहुत इजी लगता है. अगर नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश से आपको लग रहा है कि कलर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है या फैल रहा है तो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश आप ले सकते हो. ये ब्रश कंट्रोल ब्लेंडिंग भी देगा और आई मेकअप को क्लीन फिनिश देने में भी हेल्प करता है. कौन सा ब्रश कैसे होल्ड करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्रश को सही टेक्निक से होल्ड करते हैं तभी आई मेकअप में प्रॉपर फिनिशिंग आती है. क्रीज एरिया में ब्रश को कैसे होल्ड करना है, ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते वक्त ब्रश को कैसे होल्ड करना है, कट क्रीज करते वक्त ग्रिप कैसी होनी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं पर बिगनर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और स्पेशली नोटिस कीजिए कि मैं कौन सा ब्रश कहाँ से पकड़ रही हूँ और किस प्रेशर के साथ यूज कर रही हूँ. ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते वक्त ब्रश को मैंने टिप से होल्ड किया था. अब क्रीज शेड अप्लाई करते वक्त मैं मिडिल से होल्ड कर रही हूँ. यही छोटी सी टेक्निक आपके आई मेकअप के ब्लेंडिंग और फिनिशिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है. थर्ड वन इज फ्लैट शेडर ब्रश. आप देखेंगे इसका शेप फ्लैट और राउंडेड है. इस ब्रश का मेन काम आईलिड पर आई शैडो को डिपॉजिट करना है. मैं कई ऐसे बिगनर्स को देखी हूँ कि वो इसी ब्रश से क्रीज में कलर लगा देते हैं और ब्लेंडिंग भी इसी ब्रश से कर देते हैं. लेकिन इससे ब्लेंडिंग नहीं होता है. इसका मेन काम होता है कलर को आईलिड पर इवनली प्लेस या पैक करना. जब हम कलर को आईलिड पर डिपॉजिट कर देते हैं तब इस ब्रश से ब्लेंडिंग करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो.
अगर आपको सीमर अप्लाई करना है तब भी ये ब्रश यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे सीमर अच्छे से अप्लाई नहीं होती है। अब बात करते हैं कट क्रीज ब्रश की। ये ब्रश स्पेशली कट क्रीज करने के लिए और क्रीज को डिफाइन करने के लिए होता है। इसका शेप आप देखेंगे तो ये स्मॉल, फ्लैट और राउंडेड होता है। कट क्रीज करते टाइम हमें बहुत पतला और छोटा ब्रश यूज करना है। यहाँ पर हम लोग ऐसा फ्लफी ब्रश यूज नहीं करेंगे या फिर इस तरह का बड़ा कट क्रीज ब्रश भी यूज नहीं करेंगे। हमें बहुत छोटे और पतले ब्रश से कट क्रीज करना है। जब आप कंसीलर से कट क्रीज करेंगे तब ब्रश को बहुत टाइटली होल्ड करने की बजाय थोड़ा कंट्रोल ग्रिप रखें। ब्रश को जितना पास से होल्ड करेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल मिलेगी। कट क्रीज करते वक्त एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रश पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लेके क्रीज को डिफाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कट क्रीज बहुत क्लीन बनेगा और कंसीलर भी बहुत फैलेगा नहीं। फिर है सिमर एप्लीकेशन ब्रश। इस ब्रश का शेप आप देख रहे होंगे कि ये बहुत छोटा, टाइनी सा है। बहुत लोग रियल क्लाइंट पे फिंगर से सिमर अप्लाई करते हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं इस ब्रश का यूज करती हूँ। इससे सिमर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, फॉल आउट भी नहीं होता। और अगर आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप ये फ्लैट शेडर ब्रश भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस ब्रश का यूज करेंगे तब ब्रश को हल्का डैम्प कर लेना, बहुत वेट या गीला नहीं करना है, बस डैम्प करना है। फिर है पेंसिल ब्रश। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका टिप पेंसिल की तरह छोटा और पॉइंटेड होता है। इसका यूज छोटी जगह पे काम करने के लिए, जैसे एक लोअर लेस लाइन, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर को डिफाइन करना, काजल या आईलाइनर स्मजिंग के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। इस ब्रश का यूज जब अरेबिक आई मेकअप करते हैं या फुल कट क्रीज या डबल कट क्रीज करना हो तब भी हम लोग ये ब्रश यूज करते हैं। और फिर है हमारा एंगुलर ब्रश। इससे आईब्रो फिलिंग भी करते हैं, आईलाइनर दोनों लगा सकते हैं। और ये आईलाइनर ब्रश है जो प्रॉपर आईलाइनर के लिए यूज होती है। तो टोटल हमें कितने ब्रश की नीड है? फर्स्ट है हमारा बिग ब्लेंडिंग ब्रश, सेकंड है हमारा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, थर्ड है हमारा फ्लैट आई शैडो ब्रश, फोर्थ है हमारा कंसीलर ब्रश, फिफ्थ है हमारा पेंसिल ब्रश, सिक्स्थ है हमारा सिमर एप्लीकेशन ब्रश एंड सेवेंथ है हमारा एंगुलर और आईलाइनर ब्रश। बस ये 7 ब्रशेज आपके पास होने चाहिए एक अच्छा आई मेकअप क्रिएट करने के लिए। इतने ही ब्रशेज से आप इस तरह का ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक घर पर ही अचीव कर सकते हो। अब बात करेंगे नेचुरल और सिंथेटिक ब्रश में क्या फर्क है। नेचुरल ब्रशेज जो होते थे वो एनिमल हेयर से बनते थे और इसका यूज अभी बहुत कम होता है, लेकिन सिंथेटिक हेयर जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं और आजकल लगभग सभी अच्छे ब्रांड सिंथेटिक ब्रश का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ज्यादा जो लोकल ब्रशेज होते हैं उससे प्रोडक्ट उठता ही नहीं है। तो अगर आप बिगनर है तो एक अच्छा सिंथेटिक ब्रश जरूर ले लीजिए। ये अफोर्डेबल भी होते हैं, आसानी से साफ हो जाते हैं और क्रीम, लिक्विड, पाउडर तीनों प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। ब्रश चूज करते वक्त ब्रांड मत देखिए, सबसे पहले ब्रश की क्वालिटी देखिए। ब्रश के ब्रिसल सॉफ्ट होने चाहिए। अगर ब्रश स्किन को स्क्रैच करे या चुभे तो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। हैंडल कंफर्टेबल होना चाहिए और ब्रश से हेयर इजिली नहीं निकलना चाहिए। यही होती है एक अच्छे ब्रश की पहचान। अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा ब्रश यूज करती हूँ। मैं ये लंडन प्राइम की ब्रशेज यूज करती हूँ, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव है। अगर आप बिगनर हो तो आप ये बैली की ब्रश सेट ले सकते हो। ये अफोर्डेबल भी होते हैं और अच्छे भी। मैंने भी इसी से शुरुआत किया था। फिर जैसे जैसे आप अर्निंग करने लगोगे, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाए, तब आप एक अच्छा और एक्सपेंसिव ब्रश ले सकते हो। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब आप ये लंडन प्राइम की ब्रशेज ही लेना, या पीएससी की ब्रश भी आप ले सकते हैं। मैं सारे ब्रश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इजिली बाय या चेक कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आई मेकअप सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से नहीं बल्कि सही ब्लेंडिंग से अच्छा लगता है। इसलिए ब्रश को सही तरीके से यूज करना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगनर है तो शुरू में सिर्फ इन बेसिक ब्रश से प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तब और ब्रशेज ऐड कर लेना। लास्ट में मैं कुछ टिप बताती हूँ ब्रशेस को क्लीन कैसे करना, क्योंकि ब्रश अगर आपके बहुत ज्यादा गंदे होंगे तो कलर क्या होगा, वो मडी दिखेगा। एग्जैक्ट जो कलर है वो दिखेगा ही नहीं। स्किन पर बैक्टीरिया भी आ सकता है। अगर आप रियल क्लाइंट की स्किन पर गंदे ब्रश का यूज करोगे तो उनकी स्किन पर बैक्टीरिया हो सकता है। तो इसलिए ब्रश जो पाउडर ब्रश है उसको लगभग 15-20 दिन में क्लीन करिए। और अगर आपके पास ज्यादा ब्रश नहीं है तो इस तरह आप टिश्यू पर साफ करके इसका यूज कर सकते हो। अगर क्रीम या जेल प्रोडक्ट यूज करो तब उन्हें जल्दी साफ करना चाहिए। ब्रश को हल्के शैम्पू या ब्रश क्लेंजर से धो सकते हैं। तो आज हमने सीखा ब्रशेस के पार्ट, नेचुरल और सिंथेटिक ब्रशेस के बारे में, हर ब्रश का यूज, बिगनर्स के लिए जरूरी ब्रशेस, पकड़ने का सही तरीका और ब्रश क्लीनिंग। तो आज का लुक आप लोग क्रिएट करिए और आप लोग के पास कौन सा ब्रश है आप उसकी फोटोज, वीडियोज मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा आपके वर्क को देखने की और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर पहली बार आपका आई मेकअप परफेक्ट ना हो तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। मैं भी एक बिगनर ही थी। हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बेसिक से ही स्टार्ट करता है। किसी का भी पहला आई मेकअप परफेक्ट नहीं होता, इसलिए एक चीज कभी मत छोड़िए और वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैं हर स्टेप पे आपके साथ हूँ। आपका जैसा भी आई मेकअप लुक क्रिएट होता है आप बेझिझक मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आई पार्ट्स नेम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।